रूस यूक्रेन युद्ध का आखिरकार क्या हुआ है? जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर वो युद्ध रुकवा देंगे, क्या ये युद्ध रुक गया है? वहीं दूसरी तरफ दावोस में सबके सामने भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर के सुरक्षा के संबंध में एक बड़ा आंसर दिया है IAEA के चीफ ने, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चीफ ने। जानेंगे भारत के संस्थानों पर क्या खुलासा किया है इन्होंने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बातचीत होगी और इस बातचीत से पहले दोनों ही अपने अपने पोजीशन ले रहे हैं, यानी कि यूक्रेन ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन छुड़वाने की कोशिश कर रहा है और रूस ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कब्जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब में एक इलाका है कुर्स्क का, जो सबसे ज़्यादा खास बना हुआ है। कुर्स्क को ये जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहते हैं। वहीं ये भी देखने को मिल रहा है यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने एक बड़ा घोषणा किया है। हालांकि इस तरह की घोषणाएं इंडिपेंडेंट से होता है तो एक अलग बात होता है, लेकिन इन्होंने खुद कहा है कि नॉर्थ कोरिया अब यहाँ पर बहुत सारे हथियार भेजने वाला है। और जहाँ तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन को हथियार मिलेंगे कि नहीं, यह मामला खत्म हो गया। अब इस चीज को लेकर अगर देखें तो ये जो अकाउंट है मेगाट्रॉन, इसका क्या कहना है? इनका कहना है कि अमेरिका ने यूक्रेन को जाने वाले आर्म्स के शिपमेंट में हॉल्ट लगा दिया है, देर लगा दी है। ऐसे हथियार थे जो जाने थे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अब ये किस हद तक सच है ये कहना मुश्किल है, पर इतना जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से एक खबर आ रही है और खबर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं किसी युद्ध में खर्च करने वाला नहीं हूँ। और जब ये बात आ रही है कि युद्ध में खर्च करने वाला नहीं हूँ, तो फिर नाटो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं जी, चलो कोई बात नहीं है, यूरोप इसे फंड करेगा। हालांकि यूरोप का लेवल कितना है ये सबसे बड़ी बात आती है कि यूरोप क्या इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। यहाँ पर चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन को झटका मिल रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है रूस को धमकाते हुए, सुनो जी, जल्दी से समझौता कर लो, अगर समझौता नहीं करोगे तो फिर हम आपके ऊपर बैन लगाएंगे। और ये जो बयान है, इस बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि एक दबाव बनाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। हालांकि नाटो इस चीज़ से खुश नहीं है। नाटो का कहना है कि अगर इस तरीके से हुआ तो रूस खुला हो जाएगा और रूस फिर यूरोप के अन्य देशों के ऊपर निशाना बना सकता है। ट्रंप ने इस बात को कहा था कि हम नहीं पेमेंट करेंगे, अगर यूक्रेन को पे करना है तो यूरोप पे करे। हालांकि यूरोप अपने लिए बहुत बड़ा काल बुला रहा है, इसलिए बुला रहा है क्योंकि अगर यूरोप इसी तरीके से खर्च करता रहा इस बिन बुलाए युद्ध के लिए, तो फिर उनका हाल बहुत बुरा हो जाएगा। इकोनॉमी वैसे ही उनकी सही दिशा में जा नहीं रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ना तो चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें कुछ उसी दिशा में जाती हुई दिख रही हैं। अब जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में ये सीन है, तो वहीं अमेरिका ने एक और निर्णय लिया। ईरान से संबंधित, मिडिल ईस्ट से संबंधित और रूस यूक्रेन से संबंधित अधिकारियों को अमेरिका ने फायर कर दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में एक नई रिप्लेसमेंट तैयार हो गई है, जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इन लोगों को निकाल दिया है। माना जा रहा है कि ये एक साफ सफाई वाला अभियान है जो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही शुरू कर दिया है। हालांकि इन्होंने एक राजदूत कैलोग को स्थापित किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त कराया जाए। हालांकि 24 घंटे किसी भी बात को कह देने का मतलब ये नहीं होता है कि 24 घंटे में वो हल हो ही जाएगी, पर इस दिशा की तरफ अगर ये बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। खैर,
जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें भारत के न्यूक्लियर थर्मल पावर की, तो इसको लेकर IAEA ने एक बड़ा खुलासा किया है और इन्होंने जो बात कही है वो बहुत ज़्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि इन्होंने स्पष्ट किया है चीज़ों को। भारत के परमाणु रिएक्टर क्या सुरक्षित हैं? ये सवाल किया जा रहा है। और सैन्य परमाणु कार्यक्रम में सुरक्षा मानकों के हाई लेवल हुआ करते हैं और इसकी निगरानी होती है, निगरानी करने वाली संस्था होती है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। इसके प्रमुख को सवाल किया गया। दावोस 2025 के दौरान एक इंटरव्यू में IAEA के डायरेक्टर राफेल मारियानो ग्रोसी से पूछा गया कि भारत के परमाणु रिएक्टर कितने सुरक्षित हैं। उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल सुरक्षित है। भारत अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत IAEA द्वारा स्थापित परमाणु सुरक्षा मानकों और सुरक्षा मार्गदर्शन के उच्चतम स्तर को लागू करता है। भारत के फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर कार्यक्रम पर, जिसका पहला भाग तमिलनाडु के कलपक्कम में विकसित किया जा रहा है, ग्रोसी ने कहा कि ये इसके बेड़े में दिलचस्प अतिरिक्त हो सकता है। भारत ने 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद से ही परमाणु विस्फोटक परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक लगा रखी है। यह पूछे जाने पर कि क्या चीन या पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने पर नई दिल्ली को परीक्षण करने का अधिकार होगा, ग्रोस ने जवाब दिया, हमारा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रुख यह है कि हमें परमाणु परीक्षण पर सामान्य प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि हम आशा करें कि आगे परीक्षण की आवश्यकता न हो, न तो उप महाद्वीप में और न ही कहीं और। इस पर सवाल किया गया, क्या भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिसके वर्तमान में 48 सदस्य हैं। IAEA ने कहा, मैं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का अध्यक्ष रहा हूं। मैंने इस मामले को समान समाधान तक पहुंचाने के लिए बहुत सक्रियता से बातचीत की है, जिसमें समान आकांक्षा रखने वाले अन्य देश भी शामिल हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ भी मेरी बातचीत बेहद उपयोगी रही है। हम उस समय अच्छे नतीजे के बहुत करीब थे। बेशक जब इस मामले की बात आती है तो एक बड़ा व्यापक राजनीतिक परिदृश्य भी इसमें शामिल हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसका फैसला सदस्यों का करना है। इस सवाल पर कि क्या भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर पाएंगे, क्योंकि वॉशिंगटन DC उस दायित्व खंड पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है जो उसे भारत में रिएक्टर बनाने में सक्षम बनाएगा। ग्रोसी ने कहा, इसका फैसला भारत और अमेरिका को करना है। मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय असैन्य परमाणु कार्यक्रम दुनिया भर में सबसे बड़ा, सबसे विविधतापूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत के पास हर टेक्नोलॉजी है, वो हर टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से महारत हासिल करता है। मेरा मानना है कि परमाणु ऊर्जा में मौजूदा विस्तार और रुचि के साथ हम सहयोग और व्यापार के उन स्तरों को बढ़ते हुए देखने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। IAEA के प्रमुख ने यूक्रेन की स्थिति पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसे कई मौके आए जब निगरानी संस्था को परमाणु दुर्घटना की आशंका थी। उन्होंने कहा कि जापोरिजिया बिल्कुल बीच में अग्रिम मोर्चे पर बेहद नाजुक है। ये गोलीबारी और अक्सर ब्लैकआउट का शिकार रहा है। इसका मतलब है कि कूलिंग फंक्शन के नुकसान के कारण परमाणु दुर्घटना हो सकती है। हम इस तरह की स्थितियों का सामना करने वाले दिनों की गिनती कर रहे हैं। ये IAEA के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ग्रोसी ने कहा कि हालांकि परमाणु निगरानी संस्था के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन उसने समृद्ध यूरेनियम का विशाल स्तर जमा कर लिया है जो हथियार स्तर के बहुत बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि IAEA को निरीक्षणों और अपने सवालों के स्पष्टीकरण में तेहरान का पूरा सहयोग नहीं मिला है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।